श्याम सिंह यादव जी, आप लोग इधर डेंट करेंगे या उधर डेंट करेंगे? किस स्थिति में है? कांग्रेस आपसे बात करना चाहती है, समाजवादी पार्टी को आपसे इनकार है, क्या करिएगा यूपी में? देखिए प्राची जी, बातचीत चल रही है और जो होगा अच्छा ही होगा। मैं बहुत होपफुल हूँ, आशावान हूँ। लेकिन जहाँ तक अभी ये आप इसके पहले अपने नैरेटिव में कह रही थी कि बीजेपी 51% वोट पाने की कोशिश करेगी, 51 से ज़्यादा, तो देखिए ये 51 क्या, ये 91% भी पा सकते हैं और 80 सीटों में 90 सीटें भी पा सकते हैं। कैसे? आई वेरी मच डाउट द ईवीएम्स रोल। अगर मैं चैलेंज करता हूं, अगर इनकी इतनी ही ताकत है तो एक बार ईवीएम मशीन को हटा करके चुनाव बैलेट पेपर से करवा लें तो देख लें। और इसके अलावा ये भी कहता हूं कि जैसे एक किताब होती है, उसके तरह तरह उसके बहुत चैप्टर होते हैं जी। तो चुनाव जीतने के क्या काले हथकंडे होते हैं, ये सब बीजेपी वाले करते हैं। जैसे जिस जगह अपोजिशन पार्टी की ज्यादा वोट होगी वहां वो कहलवा देंगे, रोक देंगे घंटा 2 घंटा की ईवीएम मशीन खराब है, अभी रुक जाओ। बहुत वोटर लौट जाते हैं और ऐसा करते हैं, यहां तक करते हैं कि एक एल्गोरिथम आप तो अलग टेंजेंट पर इस पूरे के पूरे चर्चा को लेकर चले गए। पहले मैं क्लियर कर दूं सर, मैं कोई नैरेटिव नहीं बना रही हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठक में एक टारगेट दिया है अपने सांसदों को। 1 मिनट सुन लीजिए सर, मैंने कोई नैरेटिव नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने 51% वोट शेयर का टारगेट दिया है, उसी पर आपसे चर्चा कर रही हूं। और आपसे सिर्फ इतना जान रही हूं, बहन जी तो खुलकर कह चुकी थी ना, गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम तो अकेले हैं। अब कैसे बात चल रही है? क्या हो गया, क्या बदल गया? मैं कह तो रहा हूं कि 51%, 91% भी ले सकते हैं और ये सब बेईमानी से करते हैं, ये सब झूठे हथकंडों से, गलत हथकंडों से करते हैं। और हमको कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो भी इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेज ये लोग करते हैं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन हिमाचल में भी ईवीएम खराब है, फिर तो तेलंगाना में भी ईवीएम खराब है, फिर तो कर्नाटक में भी ईवीएम खराब है। उस बहस में नहीं जा रही हूँ मैं। देखिए, उस बहस में नहीं जा रही हूँ सर। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग कई बार क्लियर कर चुका है। आप चुनाव आयोग जाइए, वहां बात करिए। मुझे इतना बताइए, क्या बदल गया? बहन जी तो खुलकर कहती थी ना, गठबंधन के साथ ही नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे। अब कैसी बातचीत चल रही है? इसी ईवीएम से श्याम सिंह यादव जीत के आए हैं। 10 सीटें बीएसपी को इसी ईवीएम से मिली है। जो मैं बार बार कहता हूं, चोर उतनी ही चोरी करता है जिससे कि जिसका चोरी किए है वो डंडा लेके उसके पीछे। तो बीजेपी ईवीएम से उतना ही मैनेज करती है। थोड़ा आगे निकल जाइए, अपनी रणनीति के बारे में बता दीजिए। इतना बता दीजिए कि बहन जी तो खुलकर कहती थी ना कि उत्तर प्रदेश में मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। अब क्यों गठबंधन से बातचीत हो रही है? क्या बदला ऐसा? क्या आपने ऐसा महसूस कर लिया कि बातचीत चल रही है और समाजवादी पार्टी तो रूठ जाएगी अगर आप जाएंगे तो? नहीं, कोई हमारे सोचने पर, कोई उस पर कोई रोक है कि एक बार जो कह दिया वो फाइनल हो गया, पत्थर की लकीर हो गई? हम वर्तमान में परिस्थितियों को देखते हुए हमेशा हर आदमी, हर पार्टी अपना निर्णय बदलती है। तो मानिए ना श्याम सिंह यादव जी, आपको सहारे की जरूरत है। 2019 में आपको समाजवादी पार्टी की जरूरत थी, 10 सीटें जीते आप समाजवादी पार्टी के साथ। अब आपको कांग्रेस की जरूरत है, मान लेने में क्या जाता है? मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वक्त आने पर हम सही फैसला करेंगे, जो आपको मालूम होगा, सारी दुनिया को मालूम होगा। सुनील जी, अब देखिए श्याम सिंह यादव जी के पास ऑप्शन खुला है, आप क्या करेंगे? आपके तो एक्सपीरियंस बड़े खराब रहे इनके साथ। आपसे थोड़ा श्याम जी 1 मिनट, मैं एक बात कह सकता थोड़ा मैं एक बात बता दूं। अच्छा हुआ आपने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और मैं थोड़ी देर के लिए ही आपके चैनल पर आया था। मुझे 4:45 बजे ही निकलना था। ठीक है सर, इसलिए मुझे माफ करिए। ठीक है, और जवाब तो सुनते जाइए, समाजवादी पार्टी का जवाब सुनते जाइए। आपका धन्यवाद है मुझसे सवाल पूछने के लिए और मुझे चैनल पर बुलाने के लिए। एक बार जवाब सुनते जाइए फिर चले जाइएगा। सुनील साजन जी, बीएसपी मंजूर है, एक्सेप्ट है? देखिए, मैं एक चीज केवल कह रहा हूं कि हमारा 19 में बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ, हम 5 सीटें जीते, बीएसपी 10 जीती। जब 2022 के चुनाव हुए तो बीएसपी 1 विधानसभा जीती है। हमें उस पर नहीं जाना।
हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हमारा चुनाव निशान साइकिल है, एक पहिया लोहियावादी विचारधारा से चल रहा है, एक पहिया अम्बेडकरवादी विचारधारा से चल रहा है। तो लोहियावादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को 24 में रोकने जा रहे हैं दिल्ली की गद्दी पर। इस सबसे ज्यादा नुकसान आप बीजेपी से पूछिए, बीजेपी की सरकार आप भी टाल गए। अरे अगर आप लोग साथ आएंगे तो आप ही तो मजबूत होंगे ना, आपको खुलकर बताना है। आपके नेताओं के बयान है ना, कांग्रेस ने बीएसपी को लाने का प्रस्ताव रखा तो आपके नेताओं के बयान आए। अब ना तो मैंने बयान दिए, ना राकेश त्रिपाठी जी ने, ना अरुण राजभर जी ने, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान आए। तो उसी पर पूछ रही हूं कि मंजूर है प्रपोजल कि नहीं। सुनने के लिए बैठे हैं सांसद साहब, आपको देखिए, वरना जा रहे थे, जल्दी से बता दीजिए। ये फैसला देखिए हम लोग छोटे वर्कर नहीं कर सकते, ये तो पार्टी नेतृत्व का फैसला है। क्या होगा क्या नहीं होगा, हम केवल इतना जानते हैं कि इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा, इनके दुश्मन हमारे दुश्मन, इनकी तकलीफ हमारी तकलीफ। अब ये कभी कभी दल भटक जाता है लड़ाई में, ये वहां चले जाते हैं, उसकी तरफ झुक जाते हैं जो असली पीडीए के दुश्मन हैं। तो इनको तय करना पड़ेगा मायावती जी को। यानी राहें अभी खुली हुई हैं पूरी तरीके से, आपने गेट को बंद नहीं किया है। ये सुनील सिंह साजन जी, आपका बयान बहुत कुछ बता रहा है। हालांकि एक्सपीरियंस आपका कैसा था बसपा के साथ, और फिर क्या बयान आए थे अखिलेश यादव और मायावती के, वो भी सबको याद होगा। श्याम जी छोटा सा रिएक्शन दे जाइए, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूं। अब तो सुनील सिंह साजन जी भी लगता है आपको कुछ शर्तों के साथ आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मैडम प्राची जी, ये वक्त वक्त पर बातें बदलती रहती हैं। बीजेपी ने कभी पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी, आज बीजेपी उसको गाली देती है, वो उसको गाली देता है। बीजेपी ने कभी पंजाब में अकाली दल उसका समर्थक था, तो आज दोनों अलग सलग हैं। इसी तरह से सब पार्टियों का कभी जुड़ाव होता है, कभी मिलाव होता है। जो सुनील साजन ने कहा बहुत अच्छा है, ये जवाब शायद आपको निराश करेगा। नहीं, मुझे नहीं निराश करेगा। आप शायद उस लाइन को भूल गए जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जब हम साथ मिलकर लड़े तो 10 आप जीते, 5 समाजवादी पार्टी, और जब आप अकेले लड़े तो 1 सीट जीत पाए। ये भी सुन लेते श्याम सिंह यादव जी, ये भी सुन लेना था आपको। मैंने अभी आपको निराश करेगा, मुझे नहीं। प्राची जी ना, इस तरह के बयान सब नहीं, सब पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बहुत बयान देती है, अनर्गल बातें करती हैं, और वक्त आने पर फिर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी होती हैं। आप देख लीजिए, हर पार्टी का देख लीजिए। चलिए ठीक है, यानी भविष्य में बसपा और सपा का मिलन एक बार फिर हो सकता है कि आप दोनों के बयानों से तो कम से कम मैं कह सकती हूं। कह दिया सही समय पर सही फैसला करेंगे। ठीक है, तो फिर आप क्यों डंके की चोट पर कहते थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में हम ये कर देंगे, उत्तर प्रदेश में वो कर देंगे, हम ही बीजेपी को टारगेट करेंगे, हम ही बीजेपी को हराएंगे? मतलब नहीं था फिर श्याम जी ऐसे बयानों का? मैंने कहा मैडम, खुद दोहराता हूं कि एक कोई बयान पत्थर की लकीर थोड़ी हो जाता है। कल बीजेपी कुछ कहती है, करती कुछ है। बीजेपी तो जो करती है, उससे उल्टा उलट करती है। अब ऐसा तो कुछ बदल रहा होगा, कुछ तो बदला होगा ना, कुछ तो एहसास हुआ होगा आपको कि अकेले नहीं लड़ सकते हैं बीजेपी से, इसीलिए बातचीत चल रही है।